अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं एसके मकबूल। ये जो स्क्रीन पे जो आप शक्ल देख रही है, सुअर का नाम है सुदीप्ता मंडल। ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला कोई आतंकवादी है और देशद्रोही है, देश का गद्दार है और हिंदुओं का दुश्मन है, भगवान राम का दुश्मन है। और हिंदू समाज को अगर बदनाम करने वालों का अगर लिस्ट बने तो ऐसे हिजड़े की फौज ऊपर में नजर आएंगे। ये सुअर कहता है, अजान के बारे में कहता है कि कुत्ता जैसे आवाज, नाउजुबिल्ला। तो तुम्हारा वो आवाज हम क्यों सुनेंगे? तुम अपना अल्लाह को बुलाओ, उल्लाह को बुलाओ। बहुत तरीका से उसने बदतमीजी किया, अल्लाह का नाम लेकर, अजान का नाम लेकर। আমি তোদের এই সারা দিনে 4-5 এই কুকুরের মতো চেল্লানিটা শুনবো কেন? তুই আল্লাহ ডাকিস, ছাগল ডাকিস, সেটা তোর ওই ভোরবেলা কুকুরের মতো চেল্লানিটা আমি শুনবো কেন? তুই তোর আল্লাহকে ডাকবি, বুল্লাহকে ডাকবি। वो कह रहा है कि हम क्यों सुने? इस हिजड़ा को हम कहना चाहते हैं, इस भगवा आतंकवादी को हम कहना चाहते हैं कि देख, हम मुसलमान कभी किसी का धर्म को बदनाम नहीं करते, हम कभी किसी धर्म को उल्टा सीधा बात नहीं कहते। हम भले भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारे जितना हिजड़ों की संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसके खिलाफ हम बोलते हैं, लेकिन कभी हम कोई तुम्हारा भगवान, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा परब का प्रैक्टिस के ऊपर हम नहीं बोलते। तुमने कहा कुत्ता जैसा आवाज, नाउजुबिल्लाह, अजान को, तो हम क्यों सुने? तो मैं इसके मकबूल, अगर हम ये बात बोलेंगे कि हम सुअर जैसा कीर्तन क्यों सुनेंगे? जब दुर्गा पूजा में सुबह से लेकर रात तक प्यापू होता है, मेरा भी सर दर्द होता है। और भी तुम्हारा 12 महीने में 1300 पूजा होता है, कहीं ना कहीं कुछ बचते रहता है, तो वो भी कुत्ता जैसा आवाज हम क्यों सुनेंगे? उसके बाद अभी कुछ दिन पहले रथ हुआ, रथ में सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ पाठ तुम्हारा होते रहता है, तो हम क्यों सुनेंगे? लेकिन हम ये बात नहीं बोलेंगे, हम ये बात नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ये हम कोई भी धर्म को मानने वाले लोगों का आस्था को चोट पहुंचाना नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान है, अजान भी होगा, कीर्तन भी होगा, भजन भी होगा, सब कुछ होगा। मस्जिद से भी आवाज आएगी, मंदिर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी, चर्च से भी आवाज आएगी। यही है हिंदुस्तान। तुम बोल रहे कि हम क्यों सुनेंगे? बे तो मत सुन, मर जा साला। कौन सुनने बोल रहे तेरे को? मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं ऐसा, और जो मैं खासकर कहना चाहूं उन नेताओं से, बड़े बड़े जो इदारा चलाते, जिनके पास पैसा का कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। अरे हम तो सोशल एक्टिविस्ट है, अभी हम एफआईआर करेंगे, उल्टा एफआईआर हमारे ऊपर होगा, बड़ा बड़ा वकील हायर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जिनके पास पैसा है, लोग है, पूरा शस्त्र है, अस्त्र है, सब कुछ है। आप इन जैसे हिजड़ों के ऊपर, इन जैसे देशद्रोही और हिंदू के दुश्मन है ये लोग, भगवान राम के दुश्मन है ये लोग। ये भगवान राम का टीचिंग नहीं है कि किसी का भी धर्म का भगवान को गाली दो, अल्लाह को गाली दो, उसके नबी को गाली दो, उसका रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर उंगली उठाओ, मजाक बनाओ, गंदी गंदी बातें करो। राम ने कहीं लिखा है? बताओ, राम ने कहीं कहा है? तुम लोग हिंदू समाज को 2014 के बाद से बदनाम करके रखे हो। हमने हिंदुओं का साथ बड़ा हुआ, हमारे भी इलाके हिंदू भाई रहते हैं, वो लोग बोलते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा अजान से। तुम्हारा अजान से हम सुबह सुबह नींद खुलता है, तुम्हारा अजान से हम अपना दुकान खोलते हैं, तुम्हारा अजान से उठ के हम अपने तैयारी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं जितने बड़े बड़े नेता है, संगठन है, इन जैसे हिजड़ों के ऊपर, ये फेसबुक पे भौंकने वाले सुअर, इन जैसे लोगों के ऊपर एफआईआर करे और कड़ी सी कड़ी कार्रवाई का मांग करे। एसके मकबूल इकलौता वाहिद इंसान है, वाहिद नौजवान मुसलमान है पूरा भारत में। मैं तकब्बुर की नीयत से नहीं कह रहा हूं, मेरा अल्लाह जानता है मेरा नियत। इन हिजड़ों को मैं एनआरसी से और आज तक इनको इनका भाषण में जवाब देता हूं। ये सर्टिफिकेट क्यों मांगेंगे? तुम सर्टिफिकेट दो, 50 साल से साला तुम हिंदुस्तान के झंडे को तुम नहीं माने हो, नहीं लहराए हो। तुम्हारा प्रोग्राम में भगवा झंडा के अलावा हिंदुस्तान का झंडा नहीं दिखता है। तुम देश के संविधान को नहीं मानते हो। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, जो आर्टिकल में यूनिटी, इक्वलिटी, रिलीजियस फ्रीडम का बात कहते हो, वो सब कुछ तुम नहीं मानते हो। फिर तुम हमें बोलते हो कि संविधान की कुरान, तुम साला संविधान नहीं मानते हो, तो तुम हमसे सवाल करो, तुम बताओ कि संविधान की वेद, संविधान की गीता, संविधान की रामायण, तुम जवाब दो। मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इनको इनका भाषा में जवाब देना सीखो। इनको बोलो तुम देशद्रोही, तुम देश का गद्दार, तुम आतंकवादी। मुसलमान बड़ा आ जाता हमेशा साबित करने के लिए, अरे हमने ये किया, हमने वो किया, देश में हमारा ये योगदान है। मुसलमान, अरे भाई क्यों बोले भाई उसको? ये होता कौन है इन लोगों को? तुम सर्टिफिकेट दोगे? सर्टिफिकेट इनसे मांगो कि तू बता, तू देशभक्त है, तू बता। ये सुदीप्ता तो कोडिंग इसका एंसेस्टर बांग्लादेश से आया होगा, ये सुअर का। ये जवाब मांगेंगे, ये है देशद्रोही, ये आतंकवादी, ये है गद्दार, ये हिंदुस्तान का दुश्मन, देश का दुश्मन, देश के झंडे को नहीं मानने वाला, संविधान को नहीं मानने वाला।
मनुस्मृति को मानने वाला, भगवा झंडा को मानने वाला, एकता को नहीं मानता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को नहीं मानता, भाईचारों को नहीं मानता है। ये सर्टिफिकेट में आज भी इंडिया गेट में सबसे ज्यादा मुसलमानों शहीदों का नाम लिखा हुआ। अब मुसलमान बोलते हम देश के लिए जान देंगे। क्यों जान देंगे बे? हम जान नहीं देंगे, बहुत जान दे दिया, अब ये लोग जान देगा, ये जान देगा। हिजड़ों का तो ताकत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने का, चाइना से लड़ने का। हथियार लेकर अपना अपना शाखाओं में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जिहादी को जिहादी तुम हो, मुल्ले बुल्ले गुल्ले सब तुम हो।